हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट लेटर को और ये लेटर होगा लेटर टू एसीपी फॉर ट्रेसिंग अ मिसिंग पर्सन। ठीक है, मिसिंग पर्सन के रिगार्डिंग जो है आपको ये लेटर लिखना है। तो किस तरह से आप लिखोगे, क्या फॉर्मेट रहेगा, किस तरह से आपको प्रॉपर तरीके से सारे एस्पेक्ट को इंक्लूड करके इस लेटर को लिखना है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। राइट, और ये जो सीरीज़ है ये आपके एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल सभी के लिए, दोनों ही एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आप इस सीरीज़ को कम्प्लीटली जरूर वॉच करना है। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे इंपॉर्टेंट जो क्लासेस है उनको एक्सेस कर पाओगे। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप सीएचएसएल एंड सीजीएल के कंबाइंड बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ऐसे लेटर, प्रेसी, एप्लीकेशन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करा दी जाती है। बैच आपका बाइलिंगुअल होता है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में चीज़ें कराई जाती हैं। ठीक है, डेली आपकी इवैल्यूएशन क्लास भी होती है, साथ ही साथ टॉपिक डिस्कशन भी होता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आपकी कॉपीज़ पे आपको फीडबैक भी प्रोवाइड किया जाता है रेगुलर बेसिस पे। और आप कोई भी आपको अगर डाउट होता है तो आप डाउट भी पूछ सकते हो, 24/7 अपनी रिवाइज भी कर सकते हो जो प्रीवियस क्लासेस हैं। राइट, तो आपका जो ग्रुप है ये गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप भी आपको अवेलेबल हो जाता है। और टीयर 2 तक आपका जो है ये बैच चलेगा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने तक, तो आप इस बैच को जरूर इनरोल करिए। राइट फ्रेंड्स, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज़ करना है SG10 पे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इस बैच को इनरोल कर सकते हो। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा, आपको सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी क्वेश्चन में। अगर आपको कोई चीज़ नहीं दी गई है तो आप उस सेक्शन को बेसिकली जो है छोड़ दोगे, अपनी तरफ से कुछ भी एडिशनल ऐड नहीं करना है ना। जितना आपको एड्रेस में चीज़ें दी जाएंगी बस उतना ही आपको एड्रेस में लिखना है, जितनी बाकी आपको चीज़ें दी जाएंगी उतना ही लिखना है। अपनी तरफ से एक भी शब्द ऐड नहीं करेंगे, यूएफएम को लेकर के जो है ये इशू हो सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। आपसे बोला जा रहा है यू आर कुणाल और मेघा ऑफ 8/56D मीरा रोड, दिल्ली। यहाँ पर आपका नाम दिया गया है, आपका नाम कुणाल है या फिर मेघा, आप अपना नाम लिख सकते हो। आपका एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट दिया गया है कि 8/56D मीरा रोड, दिल्ली, ये आपका एड्रेस है यहाँ पे। तो आप एड्रेस जो है जो दिया गया उसको ही यूज़ करोगे, उसमें एक भी शब्द अपनी तरफ से ऐड भी नहीं करना है, ना ही उसमें से एक भी शब्द कम करना है। एज इट इज़ जो चीज़ें आपको जैसे दी जाएंगी वैसे ही आपको यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जो है एग्जाम में सपोज आपको एड्रेस दिया ही नहीं गया, ठीक है, मान लीजिए केवल आपको नाम दिया गया, आपको एड्रेस दिया ही नहीं गया, तो आप एड्रेस वाला कॉलम छोड़ दोगे, एड्रेस की जगह कुछ नहीं लिखोगे, डायरेक्ट डेट से स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है लेटर राइटिंग के फॉर्मेट के ऊपर, इसकी पहली वाली क्लास को देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से फॉर्मेट रहेगा। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही तरह के लेटर्स का फॉर्मेट मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। राइट, तो यहाँ पर देख लीजिए, योर कजिन इज मिसिंग फ्रॉम होम। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपका कजिन जो है मिसिंग है। ठीक है, राइट अ लेटर टू द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ योर लोकेलिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू ट्रेस योर कजिन। ठीक है, आपको अपने एरिया के एसीपी को जो है लेटर लिखना है और रिक्वेस्ट करना है कि आपके कजिन को वो ढूंढे। राइट, गिव ऑल रेलिवेंट डिटेल्स दैट में हेल्प द पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, आपको अपनी तरफ से रेलिवेंट डिटेल्स देनी है जिससे पुलिस डिपार्टमेंट को हेल्प हो सके, वो आपको एक कज़न को आसानी से ढूंढ सकें। राइट, तो ये इस तरह से आपको जो है यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है, कंप्लीट आपको जो है एक तरह से क्वेश्चन दिया गया है, आपको एड्रेस भी मिल गया। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें जो हमें रिक्वायर्ड होंगी लेटर लिखने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको इस क्वेश्चन में। राइट, तो सारी दी हुई हैं। तो अब इसके बेसिस पे जो चीज़ें दी गई हैं उसके ही बेसिस पे हम जो है लेटर की स्टार्टिंग करेंगे। राइट, तो स्टार्ट कैसे करना है ये देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टार्टिंग करोगे यहाँ पे एड्रेस से, जो आपको एड्रेस दिया गया है उसी एड्रेस से आपको सेम टू सेम स्टार्टिंग कर देनी है। 8/56D मीरा रोड, दिल्ली। ठीक है, अब इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो, 8/56D मीरा रोड को उसके नीचे लिख दो और फिर दिल्ली को उसके नीचे लिख दो। ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब इसको आप 3 पार्ट्स में भी लिख सकते हो और 2 पार्ट्स में भी लिख सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन कॉमा वगैरह नहीं लगेगा कहीं पर भी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कॉमा एडिशनली कहीं नहीं लगाना है। इसके बाद आपको डेट लिखनी होती है, जो भी आपकी करेंट डेट होगी वो आप यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे। जैसे 8 की डेट जो है वो मैंने यहाँ पे डाल दी, तो वही है एज इट इज़, आपको अपनी एग्जाम की डेट डाल देनी है। राइट, अलग से आगे या पीछे की डेट मत डालना। ठीक है, जो डेट है बस वही डाल दीजिए आप। इसके बाद आपको लिखना है किसको, एसीपी को, तो द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मीरा रोड पुलिस स्टेशन, दिल्ली। ठीक है, ये इस तरह से आपने यहाँ पर एड्रेस बना दिया। जो आपको दी गई इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से ही आप यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस भी अब बना लोगे उसको। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा।
इसके बाद सब्जेक्ट में जो आपको बोला गया वही आप सब्जेक्ट रख दोगे कि रिक्वेस्ट फॉर ट्रेसिंग अ मिसिंग पर्सन, यानी मिसिंग पर्सन को रिक्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेस करने के लिए आप जो है एक तरह से लेटर लिख रहे हो। ठीक है, तो रिक्वेस्ट फॉर ट्रेसिंग अ मिसिंग पर्सन, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सब्जेक्ट हो जाएगा। राइट, तो सब्जेक्ट इस तरह से लिख लेंगे। फॉर्मेट को आपको बेसिकली ध्यान रखना है, फॉर्मेट में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5 नंबर सीधे सीधे आपको जो है फॉर्मेट के मिल जाते हैं, तो फॉर्मेट बिल्कुल सही होना चाहिए। इसके बाद आप रिस्पेक्टेड सर से स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो रिस्पेक्टेड सर से जो है यहाँ पे आप स्टार्ट कर दोगे इसको। राइट, इसके बाद देखिए और शुरुआत कैसे करनी है कि आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट माई कजिन हैज़ गॉन मिसिंग फ्रॉम हिज हाउस यस्टरडे इवनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आप बता रहे हैं, शुरुआत कर दी आपने कि मैं इस पत्र के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरा कजिन जो है मिसिंग है कल शाम से। राइट, तो इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं आप। द न्यूज़ ऑफ इज बीइंग मिसिंग केम टू नो टुडे मॉर्निंग, यानी सुबह वही हमें पता चला, आज सुबह ही हमें पता चला उसके मिसिंग होने की बात। राइट, he had gone out for tuition classes in the evening as usual and didn't return home। ठीक है, मतलब वो नॉर्मली जनरली जैसे जो हर इवनिंग को जाता था ट्यूशन क्लासेस के लिए वैसे ही गया था, लेकिन वापस नहीं आया। राइट, वी ऑल आर शॉक्ड बाय दिस इंसिडेंट, यानी हम सभी शॉक्ड हो गए इस इंसिडेंट के कारण। ठीक है, इस तरह से आप जो है अपनी सिचुएशन, अपने आप को उस सिचुएशन में डाल के आपको देखना है कि आप उस सिचुएशन में हो, और फिर उस हिसाब से चीज़ों को आपको लिखना है यहाँ पे। राइट, तो उसी के हिसाब से जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ही यहाँ पे चीज़ों को आप लिखेंगे। क्लियर है। इसके बाद देखो, ही वॉज वियरिंग अ ब्लैक जीन्स एंड अ वाइट टी शर्ट एंड स्पोर्ट्स शूज। ठीक है, अब आपने उसने क्या क्या पहन रखा था, जो रेलिवेंट डिटेल्स बोला गया डालने के लिए, तो आप यही सारी चीज़ें लिखोगे कि उसने एक ब्लैक जीन्स पहन रखी थी, टी शर्ट पहन रखी थी, स्पोर्ट्स शूज पहन रखे थे, वो सारा यहाँ पे बता दिया आपने, ये चीज़ें हैं। ही वॉज ऑल्सो कैरिंग अ ग्रे बैग, तो यहाँ पे आप बता सकते हो ही वॉज ऑल्सो कैरिंग अ ग्रे बैग, यानी वो ग्रे बैग उसके पास था एक। हिज कॉम्प्लेक्शन इज फेयर एंड हैज अ मोल बिलो हिज राइट आई, कॉम्प्लेक्शन कैसा है, फेयर है, और साथ ही साथ राइट आई के नीचे एक मोल भी है। ठीक है, मसा भी है। फॉर योर कन्वीनियंस वी आर इनक्लोजिंग अ लेटेस्ट फोटोग्राफ ऑफ माई कजिन सो दैट यू कैन ट्रेस हिम इजिली एंड गेट टू नो अबाउट हिज वेयर अबाउट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि आप बेसिकली जो है आपने यहाँ पे एक फोटोग्राफ भी अटैच कर दी है, लेटेस्ट फोटोग्राफ, ताकि जो है आप कजिन, जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो कजिन, आपके कजिन को इजीली रिकॉग्नाइज कर सके और उनको पहचान सके, उनके बारे में पता लगा सके। ठीक है, तो जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो आपको पता है और जो आप भी शेयर कर सकते हो डिपार्टमेंट के, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, वो सारा आपने यहाँ पे दे दिया, ये सारा आपने यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो ये सारी रिलेवेंट डिटेल भी आपने यहाँ पे इंक्लूड कर दी। इसके बाद लास्टली आपको यहाँ पर कैसे लिखना है ये समझ लिए कि यू आर रिक्वेस्टेड टू ट्रेस माई कजिन एज क्विकली एज पॉसिबल एंड कॉल अस एट माई नंबर प्रोवाइडेड टू यू इन केस यू फाइंड एनी क्लूज अबाउट हिज मिसिंग। ठीक है, मतलब अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपसे यू आर रिक्वेस्टेड कि जो जैसे ही कजिन के बारे में, मेरे कजिन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप मेरे नंबर पे जो है मुझे प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे अपना नंबर आपको स्पेसिफाई नहीं करना है, आपको लिखना नहीं है यहाँ पे कि आप अपना नंबर वहाँ पे लिख दो, ऐसा कुछ नहीं करना है, ना ही अपनी तरफ से कोई शब्द लिखना है। जस्ट आप इस तरह से लिख दो कि मैंने इनक्लोज किया हुआ है, आप जो है उस नंबर पे, जो दिया गया नंबर है उसी पे आप मेरे को इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अलग से नंबर वगैरह जो है ऐड मत करना, अलग से नंबर या फिर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखो, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स इन दिस केस। उसके बाद थैंकिंग यू और योर्स फेथफुली, उसके बाद आप नाम लिख दोगे, जो भी आपका नाम है, कुणाल या फिर मेगा, एक नाम आपको लिखना है अपने जेंडर के हिसाब से। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ये जो है लेटर लिखना होगा, और आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि इस तरह के लेटर जो हैं वो कैसे लिखने हैं और किस तरह से लिखोगे ताकि यूएफएम का केस भी ना बने और आप आसानी से अपनी पूरी बात लिख भी पाओ और बता भी सको। राइट, तो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए इन बुक्स को ले सकते हो, जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगी। प्रीसी राइटिंग के लिए भी आपको बुक्स मिल जाएंगी और साथ ही साथ जो है ऐसे और लेटर्स के लिए भी मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो। 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा अगर आप डिस्क्रिप्शन से इसको बाय करोगे तो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो।
राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। और इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगी। राइट, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।